हेलो स्टूडेंट्स, जो है गुप्ता क्लासेस में आपका जो है स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो अभी तक हमने जो देखा, हमने फोर्स एंड यूनिट के बारे में देखा, मास इनर्शिया के बारे में देखा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में देखा। अगर आपको देखना है तो लास्ट वीडियो में मैंने ये सब बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम के बारे में देखा और न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। उसके बाद लास्ट ये जो है टॉपिक है इस चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया था। लीनियर मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम कहेंगे। इसी के बारे में बात हो रही कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन अनदर, जब मान लीजिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है कुछ कर रहे हैं या आपस में जो है कोलिजन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। इनका मोमेंटम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। मान लीजिए दोनों आपस में जो है भिड़ना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए इसका मास क्या है? ma है या m1 है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 है। इसका जो है मास क्या है? m2 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2 है। ठीक है, अब आपस में ये क्या हो गए? ये दोनों कोलिजन हो गए। कोलिजन हो गए तो इसका ए का जो है क्या होगा? ए का जो है मास जो है वही रहेगा, क्योंकि मास तो जो है चेंज होता नहीं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं इसके बारे में। मास इसका वही रहेगा। अब जो है क्या होगा? जब दो चीज आपस में भिड़ते हैं तो उनकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। उनकी वेलोसिटी जब चेंज होगी तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए ए का क्या होगा? v1, और बी का क्या होगा? v2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मोमेंटम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? दोनों ब्लॉक का या दोनों बॉडी का, दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? When two object act upon us, तो क्या हुआ? यहाँ पे कोलिजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कोलिजन हुआ, जो कि एक्ट हुआ, दोनों पे कुछ ना कुछ काम हुआ इस तरीके से। फाइनल मोमेंटम ए का क्या हो जाता है? m1 v1, और जो है बी का क्या होता है? m2 v2। और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाए। तो ये स्टेटमेंट कहता है क्या है कि जो कोलिजन से पहले मोमेंटम, टोटल मोमेंटम m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, यही बराबर क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये होगा, ये स्टेटमेंट आपको ये बताया जाता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों क्या है? ये जो है टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। ये जो है क्या है? टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये क्या है? ये आपका है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन के बाद का जो है मोमेंटम है। और ये क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्या है? ये लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दी जो है ए ब्लॉक, ए बॉडी, और ये क्या है? ये बी ब्लॉक बॉडी का है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी को कहते हैं लॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें मान लीजिए जो है मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है या कुछ कमी हो रही तो दूसरे में क्या होगा? गेन हो जाएगा। इसमें मोमेंटम अगर कम हो रहा है तो इसमें गेन होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है? ये मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो ये भी आपका जो है टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आप लोग जो है पूछेंगे तो क्वेश्चंस भी बताएंगे।